हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इंग्लिश सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। इंग्लिश में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन आता है और मैं नाउन के सारे टाइप्स पढ़ा चुकी हूँ और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स, नाउन में जो जेंडर होते हैं वो भी पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, फिर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो सारा बेसिक था। एडवांस पढ़ने के लिए हमें बेसिक की ज़रूरत होती है। बेसिक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आइए अब हम इस नाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स और एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और ये सेशन बाइलिंगुअल है और सारे रूल्स भी बाइलिंगुअल होंगे और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल्स एंड एग्जांपल्स फॉर व्हाट? फॉर नाउन। जो नाउन पढ़ रहे हो उसी के रिगार्डिंग रूल्स हैं। और इसमें मैं थोड़े से ज़्यादा रूल्स आपको करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें हम कुछ डिटरमाइनर्स, कुछ आर्टिकल्स और कुछ और भी टॉपिक्स के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड रूल भी पढ़ लेंगे, ताकि आपको एक टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँ। छोटी छोटी चीज़ के लिए यहाँ से वहाँ ना भागना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और टेंशन में होते हैं कि मटेरियल कहाँ से लें, क्या करें। एक ही वीडियो ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और आप मेरा चैनल अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो करिएगा। और चलिए नाउन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है नाउन का? सम नाउन्स ऑलवेज टेक एज अ सिंगुलर वर्ब। मतलब कि कुछ नाउन्स या कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगी। मतलब वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो ये जो नाउन्स हैं, ये जो कुछ नाउन्स लिख रखे हैं, इनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही, सिंगुलर वर्ब इनके साथ आती है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो उसके साथ सब्जेक्ट का वर्ब से जो एग्रीमेंट होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी हम क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो एक तरह से मोटा मोटा कह सकते हैं कि नाउन भी सिंगुलर होगा। ये जो नाउन लिखे हैं इन्हें सिंगुलर एज अ यूनिट हम लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से नाउन हो गए? सीनरी, एडवाइस। तो क्या वर्ड्स हैं हमारे? सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज़, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बैडिंग, रिपेयर। ठीक है जी, ये तो कुछ वर्ड्स हैं। अब देखिए एक और, न्यूज़, बिजनेस, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज, और बीच में क्या? मिस्चीव एंड पोइट्री। मतलब ये मैंने वर्ड्स पहले इसलिए पढ़ा है, एक बार और ध्यान से देखिएगा। न्यूज़, बिजनेस, एथलेटिक्स, इनिंग एंड गैलोज। ठीक है, तो ये वर्ड्स में क्या है? सब में एस लगा है, तो एस लग के हमको ये नहीं सोचना है कि ये प्लूरल हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे नहीं, ये सिंगुलर है और वर्ब हमको सिंगुलर लेनी है। देखिए मैंने नीचे हिंदी में भी इसे लिख रखा है। मैथमेटिक्स, मीन्स, फिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, समन्स, ऑप्टिक्स, गैलोस एंड कॉनिक्स। ये शब्द देखने में बहुवचन लगते हैं, लेकिन ये एक वचन है और इनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल एक वचन के अनुसार ही होगा। जैसे कि अ समन्स वॉज सर्व्ड अपॉन हिम। ठीक है, अब आप समन्स को देख के ऐसा नहीं करना कि वर लगा दिया कि ये प्लूरल लग रहा है, नहीं, वर गलत हो जाएगा, वॉज सही है। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये मैथमेटिक्स तो बहुत कॉमन है तो आप समझ ही सकते हैं, यहाँ आर दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब ऐसा लगेगा कि यार पर्टिकुलर बता रहा है कि द सीनरी बता रहा है, तो ये तो मतलब इज़ होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? आर, सॉरी। तो क्या? द सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंचेंटिंग। ठीक है, तो क्या होगा? द कश्मीर इज, आर की जगह क्या आएगा? इज। ठीक है, तो इससे देखिए, और देखिए एक और मैंने चीज़ बताई थी, यदि आपने ध्यान दिया हो कि द एक पर्टिकुलर है, तो अगर द एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसके लिए, और हम क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर की सीनरी की बात कर रहे हैं ना। अगर आपने नाउन पहले मेरा लेक्चर देखा है
तो उसमें क्या आएगा, इज़ आएगा। तो इस तो सही है ना, अगर हम लॉजिकली सोचेंगे, मतलब अगर हमको रूल नहीं याद करना है तो द कश्मीर, कश्मीर तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया ना। तो प्रॉपर द पर्टिकुलर चीज़ के लिए द यूज़ होता है, द यूज़ हो गया तो इज़ ही आएगा। ठीक है, तो ये आप ये रूल समझने के लिए आपको मेरा पहला वाला सेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, एक और एग्जाम्पल दिया है, ही हैज़ गिवन एडवाइसेस। तो एडवाइसेस नहीं होगा, क्या होगा, एडवाइस होगा। ठीक है, और यदि हम इसमें एस लगाना चाहते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। वो नेक्स्ट रूल है, मैं अगले रूल में उसको डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आइए सेकेंड रूल पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग but they are used as a plural noun and always take plural verb, mostly collective noun। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है कि जो कुछ नाउन्स हैं वो सिंगुलर मीनिंग के हैं और बट ये नाउन्स प्लूरल के जैसे यूज़ होते हैं, और अगर ये नॉन प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, क्योंकि आपने देखा होगा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी एंड पुलिस। ठीक है, ये सब देखने में तो आपको सिंगुलर लग रहे हैं, बट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, क्योंकि ये ग्रुप को नोट कर रहे हैं। कैटल क्या होता है, जो हर्ड्स होते हैं या फिर जो झुंड होता है भेड़ बकरियों का, उनके बच्चों के ग्रुप को कहते हैं कैटल। ठीक है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स ही हैं। देखिए, कैटल, फोक, जेंटरी, मैनकाइंड, प्यूपल, पीजेंट्री, पब्लिक, पुलिस, वर्मिन, टेनेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, मेजॉरिटी एंड बल्क। देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन ये बहुवचन है, और ये अगर बहुवचन है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी बहुवचन के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब प्लूरल ही आएगी। ठीक है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन अ ग्राउंड। अब क्या कि ये सारा कलेक्टिव नाउन है मोस्टली, और ये एक ग्रुप है। ठीक है, देखने में आपको क्या लग रहा है कि ये सिंगुलर है तो वर्ब इज़ ही आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसकी जगह क्या आएगा, आर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन अ ग्राउंड, ये सही होगा। पुलिस हैज़ कंट्रोल द सिचुएशन। अगर ऐसे किसी को नहीं पता होगा या हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि गलती कहाँ है, लेकिन ये एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर तो दिख रहा है लेकिन सिंगुलर ना होते हुए ये प्लूरल है, और वर्ब भी ये क्या लेगा, प्लूरल। तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैव। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको थोड़े से रिमाइंड करने पड़ेंगे, 2-4 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे कि इसमें क्या आएगा, वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। अब देखिए, ये क्या रूल था कि ये दिख रहे हैं सिंगुलर लेकिन इनका काम क्या है, प्लूरल का, और वर्ब कैसी ले रहे हैं, प्लूरल। इसी का जस्ट अपोजिट थर्ड रूल है हमारा, क्या, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक एज अ प्लूरल वर्ब। ये हैं, ये नाउन्स जो मैंने नीचे लिखे हैं या ये जो नीचे दिए गए नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल के ही फॉर्म में यूज़ होंगे, उनका आप सिंगुलर नहीं कर सकते कि एस हटा दिया या कुछ और कर दिया। ठीक है, तो अगर ये हमेशा प्लूरल रहने वाले हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ट्राउज़र्स, और देखिए इनमें एक और चीज़ याद रखने का एक तरीका बता देती हूँ कि जैसे मतलब दो का होगा, जैसे ट्राउज़र हैं तो मतलब ट्राउज़र क्या दो पैर में पहनते हैं। सीज़र आपने देखा होगा उसके भी 2 हिस्से होते हैं। स्पेक्टिकल्स उसमें भी 2 होते हैं। स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, मीज़ल्स, ये नहीं है मतलब ये सब पहने। मीज़ल तो एक बीमारी है। गुड्स, आर्म्स, प्रीमाइसेस, थैंक्स, टाइडिंग, एनल्स, चैटल, ये सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल होंगे और प्लूरल वर्ब को लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, इसमें कुछ वर्ड्स और एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कार्ड्स है, स्केल्स है, एनल्स है, एंटीपॉड्स, एसिड्स, आर्म्स, बेलोस, बिलार्ड्स, क्रीडेंशियल्स, ये शब्द क्या है, प्लूरल रहेंगे और इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, वेयर इज़ माई ट्राउज़र्स, तो नहीं, वेयर आर माई ट्राउज़र्स,
ठीक है। स्पेक्टिकल्स इज़ कॉस्टली आइटम, इज़ नहीं, क्या आएगा आर, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट रूल है, देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर, व्हेन दे आर प्रीसीड बाय अ न्यूमरल दे रिमेन्स अनचेंज इन अ फॉर्म, ठीक है। ये इतना सारा इसने क्या बोल दिया कि कुछ नाउन्स ये लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इनके सामने अगर ये कोई भी प्रीसीड का मतलब होता है पहले, अगर कोई भी नंबर आ रहा है कि 10, 11, 12, 13 या मतलब ऐसे, तो दे रिमेन अनचेंज, मतलब इनका जो फॉर्म है वो अनचेंज रहने वाला है। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि डजन्स, जैसे यहाँ पे लिखा है मीटर्स, अब 1000 मीटर्स, ऐसे मीटर्स ऐसे नहीं कर देना कि भाई ये तो 1000 है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल बना दो, नहीं। ये ऑलरेडी ये क्या है, एक यूनिट है, मतलब लेंथ है, मेज़र है, वेट, नंबर, यूनिट वाइज कोई चीज़ है, मतलब इकट्ठा ले रखा है। 12 डज़न, 13 डज़न, 2 डजन्स ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से शब्द वो हैं, फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डज़न, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन, ठीक है। लेकिन हाँ, हम हंड्रेड्स कह सकते हैं, थाउजेंड्स कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले फिर नंबर नहीं आएगा। यदि नंबर आ रहा है तो ये सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे, इट इज़ अ 5 years डिग्री कोर्स। अब 5 साल का डिग्री कोर्स है तो ईयर्स नहीं, 5 year, ठीक है, ईयर्स की जगह ईयर आएगा। ऐसे ही 5 year प्लान, 2 year प्लान, ये सब क्या रहता है, सिंगुलर, ठीक है। आई हैव सीन डजन्स ऑफ शूज़, ठीक है। अब आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज़, तो 7 डजन्स, डजन्स नहीं डजन आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको डजन्स करना है तो फिर 7 नहीं लगाएंगे। आई हैव सीन डजन्स ऑफ शूज़, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 7 ये स्पेसिफिक कर दिया तो डजन्स नहीं आएगा, ठीक है। ये आप पॉइंट आउट करके तो उसमें लिख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन्स सच एज जूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी एक्सेट्रा आर यूज्ड बोथ एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल, इट डिपेंड ऑन अ यूजेस, ठीक है। अब ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है कि मतलब हम इसको एज अ सिंगल ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बस इस पर डिपेंड करता है कि हम इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो क्या डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। देयर अब आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिएगा पता कैसे चलेगा कि भाई सिंगुलर लेना है कि प्लूरल लेना है। इसके बाद जो आएगा ना वर्ब, तो जो भी एक शब्द आएगा जिससे आपको पहचानना है कि ये जो वर्ब आई है वो गलत आई है, या फिर उसके लिए सिंगुलर आएगा या प्लूरल, कि यूज़ किया है, कैसे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है देयर, इट्स तो नहीं लिखा। अगर इट्स लिखा होता तो सिंगुलर होता। देयर किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर। द टीम हैड नॉट अराइव्ड येट, ठीक है। तो द टीम एक की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, हैव की जगह हैज़, ठीक है। द टीम आया, द जूरी वॉज। अब द जूरी तो ठीक है सिंगुलर हो सकता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया देयर ओपिनियन, तो इसके लिए वर आएगा। और इसमें तो ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा, सिंपल है, द टीम हैज़ ही आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल। जैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि अगर वो सिंगुलर हैं तो एक अलग मीनिंग देंगे, और अगर उसमें हमने एस या ई एस जोड़ दिया, मतलब उसको प्लूरल बना दिया, तो अलग मीनिंग देंगे। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। अब मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो इनमें क्या नाउन है देखिए कुछ, जैसे अल्फ़ाबेट, एक्सपेंडिचर, इशू, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ऑफ स्प्रिंग, मशीनरी, पोइट्री एंड सीनरी। सीनरी जो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था, द सीनरी ऑफ कश्मीर करके दिया था मैंने, कश्मीर, उसमें बताया था कि सीनरी, और अगर सीनरीज कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये फिर इसका मैंने हिंदी वर्जन में लिखा है कि ये शब्द हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, लेकिन अगर एस और ई एस जोड़ देंगे या
सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये इन्होंने दूसरा जोड़ दिया है। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए, ये मैं पीडीएफ शेयर करते वक्त आपको कट करके दे दूंगी इसका हिंदी। देखिए, एक वर्ड है एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है? एडवाइस मतलब होता है काउंसिल, इसका मतलब होता है हिंदी में सलाह। और अगर हम इसमें एस लगा दिया तो ये क्या हो गया? जानकारी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए एस लगाने से मीनिंग बदल गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिएगा, एयर। एयर सबको पता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब कि हवा जो रहती है। और एयर्स मतलब कि प्राउड, कि हाँ वो तो बहुत, ऐसे कह सकते हैं ना कि वो बहुत हवा में उड़ता है, मतलब बहुत प्राउड फील करता है, तो ही इज़ इन द एयर्स करके। ठीक है, तो ये क्या है, एक एडियम भी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कमांड। ठीक है, और अथॉरिटीज़ हो जाएगा तो पर्सन इन अ पावर की, मतलब इसके पास तो ये अथॉरिटीज़ है कि तो कोई पावर है। ठीक है, गुड मतलब होता है अच्छा, वाइस, और अगर गुड्स कर दो तो प्रॉपर्टीज़ हो जाता है। ये नहीं कहते हम कि ये सारे ये गुड्स आपसे बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, वो आपसे बिलोंग करती है। और गुड मतलब तो अच्छा होता है, वैसे कहते हैं कि हाँ भाई ठीक, गुड है, अच्छा, वाइज है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन एक मेटल का नाम है, सबको पता है, लेकिन अगर आयरन्स कह देंगे तो ये चेन और फैटर्स हो जाती हैं। ठीक है, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, और अगर फोर्सेस कर देते हैं तो आर्मी हो जाता है। आर्मी में जो भी सेना होती है वो। ठीक है, और सिंगल फोर्स तो हमें ये पावर या स्ट्रेंथ का मीनिंग देती है। ऐसे कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, और कंटेंट्स का मतलब हो जाता है थिंग्स कंटेन्ड। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर मैंने रूल पढ़ाया है उसी का हिंदी वर्जन है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में अलग मतलब देते हैं और प्लूरल में अलग मतलब देते हैं। ठीक है, जैसे एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइस इसका सूचना। मैंने मतलब हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल ये पीडीएफ बनाई है ताकि आपको इजी हो जाए समझने में और याद करने में। गुड मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का हो जाता है सामान। एक देखिए इसमें डिफरेंट एक है, सैंड का मतलब बालू, और सैंड्स कर दो तो समुद्र का तट। ठीक है, लोहा मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब हथेड़ी। हमारा तो देखिए इसका हिंदी वर्जन देखिएगा, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें सिंगुलर में कुछ और मतलब होता है और प्लूरल में कुछ और मतलब होता है। एडवाइस का मतलब सलाह, और एडवाइसेस का मतलब होता है सूचना। गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान। सैंड का मतलब होता है बालू। ठीक है, और सैंड्स का मतलब समुद्र तट। ऐसे देखिए मैंने और भी लिख रखे हैं, ऐसे ही वुड और वुड्स। वुड मतलब सॉरी ये लकड़ी है, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। रिस्पेक्ट्स का मतलब रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट। वर्क का मतलब होता है कि आप कहाँ वर्क करते हैं, मतलब कहाँ जॉब करते हैं। लेकिन ये है कि आपके वर्क्स क्या क्या है, मतलब आप इन द सेंस कि अगर कोई पोइट है या शेक्सपियर हैं या जॉन कीट्स हैं, तो उनका जो वर्क्स हैं, मतलब उन्होंने क्या रचनाएं की हैं, कॉम्पोजिशंस की हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हमारे। पीपल आर ऑफन कन्फ्यूज और दे कमिट मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ सर्टेन नाउन्स। मतलब कि ये जो कुछ सर्टेन नाउन्स है उनमें उनको यूज़ करते वक्त वो या तो कन्फ्यूज़ होते हैं या मिस्टेक कर देते हैं। देखिए क्या मिस्टेक करते हैं। और ये एक्चुअली क्या है, मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो बोलचाल वाली इंग्लिश है वो डिफरेंट रहती है। मतलब बोलचाल में तो हम कुछ भी बोल के, या मतलब कुछ इन द सेंस थोड़ा बहुत करेक्ट बोल के काम चल जाता है कि हाँ वो समझ गया। मतलब मेन है कम्युनिकेशन अगर स्पोकन में बात करें, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग ना। मतलब कि फॉर देखिए, मतलब कि अगर किसी को नॉर्मल हिंदी नहीं आती है, लेकिन हिंदी जैसी या कोई बोली आती है, तो वो अपना काम ऐसे कर लेता है। लेकिन अगर हमें प्रॉपर हिंदी सीखनी है तो उसके लिए व्याकरण सीखना पड़ता है, मतलब ग्रामर। इसलिए ऐसे ही इंग्लिश भी है कि बोलने के लिए तो ठीक है, ओके हो जाता है, बट ग्रामेटिकली वो चीज़ें कुछ करेक्ट होती हैं। जैसे कि देखिए लेक्चरशिप, सभी बोलते हैं कि हाँ भाई लेक्चरशिप, मतलब जो लेक्चर लेता है या लेक्चरशिप हो जाता है। लेक्चरशिप इज़ रॉन्ग। ठीक है, लेक्चरशिप, हाँ लेक्चरशिप मतलब ये मेरे बोलने में सही है, तो लेक्चरशिप इज़ करेक्ट, बट द लेक्चररशिप जो रहता है वो गलत होता है। गॉट इट। देखिए फ्री शिप,
फ्रीशिप इज़ रॉन्ग, फ्री स्टूडेंटशिप इज़ करेक्ट। ठीक है, फ्री शिप हम कहते हैं ना कि भाई इसको फ्री शिप या फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है, फ्री स्टूडेंटशिप, अगर कहीं फ्री शिप लिखा आ रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आपको करेक्ट करके फ्री स्टूडेंटशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं कि बोर्डिंग, बोर्डिंग रॉन्ग होता है, वो उसके लिए सही वर्ड जो आता है वो होता है बोर्डिंग हाउस। ठीक है, कि हमने अपने बच्चे को बोर्डिंग में डाल रखा है, एग्जैक्ट मतलब करेक्ट क्या है, बोर्डिंग हाउस में डाल रखा है। ठीक है, फैमिली मेम्बर, हाँ ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये फैमिली मेम्बर बहुत बहुत होता है फैमिली मेम्बर, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट इज़ मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, ही इज़ द मेम्बर ऑफ माई फैमिली, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है, फैमिली मेम्बर कहीं लिखा आ जाएगा तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। इंग्लिश टीचर, या देखिए इंग्लिश टीचर नहीं, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, वेजिटेबल टीचर, ऐसे ऐसे नहीं, सब्जी मंडी की कोई नहीं है कि आलू गोभी, ऐसा ऐसा नहीं है। द टीचर ऑफ इंग्लिश की मतलब जो इंग्लिश को पढ़ाता है वो टीचर। ठीक है, हिंदी नहीं, एक से इंग्लिश नहीं बोल बेच रहा हुआ से इंग्लिश टीचर करके, ये एक्चुअली हमारे स्कूल वाले सर बोलते थे, तो वही मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ऐसे हम कहते हैं कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, कज़न का मतलब ही होता है जो भाई बहन होते हैं हमारे, चचेरे ममेरे जो भाई बहन होते हैं उनका, इसलिए कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर नहीं, कज़न ही का मतलब भाई बहन दोनों होता है। ठीक है, वेजेस मीन होता है पनिशमेंट, वेयर, वेजेस मीन पनिशमेंट्स व्हेन यूज्ड इन अ सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो वेजेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, पनिशमेंट्स। एंड इट ऑल्सो चार्ज फॉर द व्हेन यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस। ठीक है, जब प्लूरल सेंस में आएगा तो हम कहते हैं ना, ये मैथ्स में भी टॉपिक पढ़ते हैं, वेज वर्क एंड वेजेस की, मतलब किसको कितना काम करने पे कितना भत्ता मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड थैंक यू गाइस। और आपको जो भी वीडियोस या जिस भी लेक्चर की वीडियो पहले चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और बेल आइकन को हिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।